सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये फिल्मी दुनिया वाले, इनका तो काम ही है ये। आप उनकी कंपटीशन करते हैं, उनकी तरह बनना चाहते हैं। वो नाच के हीरोइन आई, आप भी जाएंगे। समाज में कुछ चीजें शोभनीय नहीं है। ये चीजें, लड़की का विवाह हो अच्छा है, धूमधाम से शादी हो। अभी तक सुना था बाराती नाचते हैं। अब तुम्हारे जो बाप दादे सब मर गए हैं, उनसे कहा जाए सुनो साहब, अब बाराती नहीं नाचती, अब दुल्हन नाचती, और दुल्हा भी नाचने लगता मंच में, तो वो भी बड़े शर्मिंदा होंगे। इसलिए मैं मना ही नहीं करता, मत नाचो, पर मर्यादाएं, जो मर्यादा है, सीता माता ने अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया था। लक्ष्मण रेखा खींची लक्ष्मण जी ने, माता जी इससे बाहर मत जाना। सीता जी को मना किया था ना कि इस लक्ष्मण रेखा से बाहर ना जाना, पर सीता जी गईं। और जब जब लक्ष्मण रेखा पार होती है, तब तब संकट आता है, ये याद रखिएगा। इसलिए हम सभी समाज में रहें, खुशी मनाएं, शादी विवाह बहुत अच्छे से करें, पर जो मर्यादाएं हैं उनका पालन करें तो क्या नुकसान है। हम कपड़े पहने, पर मर्यादित कपड़े पहने तो इसमें नुकसान क्या है, बताओ क्या नुकसान है। हम बातें करें पर मर्यादित करें, इसमें नुकसान क्या है। हमारी बातों में मर्यादा का, देखो हर जगह मर्यादा है या नहीं, बोलो। आप अपने दोस्त से जो बात करते हैं, क्या वो बात अपनी बेटी से कर सकते हैं? क्या वो डिस्कस कर सकते हैं? क्योंकि मर्यादा है। बेटी से बात करने की मर्यादा अलग है, माँ से बात करने की मर्यादा अलग है, और पत्नी से बात करने की मर्यादा अलग है। आप पत्नी के साथ कैसे रहते हैं, जैसे पत्नी के साथ रहते हैं वैसे तो और किसी के साथ नहीं रह सकते ना। घर के अंदर तो आप टॉवेल लपेट के रहते हैं, पर घर के बाहर निकलते हैं तो मर्यादा में निकलते हैं कि नहीं, हाँ या ना। घर में तो आप अंदर एक बनियान पहन के रह लेते हैं, सारा शरीर खुला होता है, पर घर के बाहर निकलते हैं तो शर्ट पहन लेते हैं, टी शर्ट पहन लेते हैं, शरीर को ढक लेते हैं। अरे भाई, मर्यादा कहाँ नहीं है ये तो बताओ। हमारे संत कहते हैं खाओ तो मर्यादित खाओ। धन आप लोग तिजोरी सबके सामने रखते हैं कि एकांत में, सबकी अपनी अपनी मर्यादाएं हैं। इसलिए हम आपसे सिर्फ इतना कह रहे हैं कि जीवन में कभी भी आप अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन ना करना। बस आप अपनी खुशी का जी चाहे इजहार करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर हर जगह जो मर्यादाएं हैं उन मर्यादाओं का पालन होना चाहिए। हमसे भी लोग कहते हैं महाराज जी आप भी नाचो, भजन होते हैं, कीर्तन होता है, लोग बोलते हैं महाराज जी नाचो, हम भी नाचने लगते हैं, पर मर्यादित नाचते हैं। दोनों हाथ उठा के यूं यूं कर दिया, नाच लिया। अब वहां का कमर हिला हिला के ठुमके लगाएं। नाचना हमसे भी आता है, पर हमें पता है कि किसके सामने नाचना है और किसके सामने नहीं नाचना है। कैसा नाचना है हम भी नाचना जानते हैं, पर कैसा नाचना, समाज के बीच में रहना है तो कैसे नाचना है। आज हम यदि जोर जोर से नाचने लगे, कल आप ही वीडियो बना के कहेंगे लो महाराज जी तो ऐसे नाच रहे हैं। इसलिए हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम अपनी मर्यादा में रहें। हमसे भी मजाक करना आता है, हमसे भी पहेलियां बुझाना आता है, परंतु क्या मर्यादा में है और क्या मर्यादा में नहीं है, कहाँ बोलना है कहाँ नहीं बोलना, कहाँ हंसना है। गलत जगह द्रौपदी ने हंसा तो महाभारत खड़ा हो गया कि नहीं। गलत जगह हंसना मतलब महाभारत खड़ा करना है, तो कहाँ हंसना है कहाँ नहीं, ये भी मर्यादा का विषय है, ये भी शिष्टाचार का विषय है। इसलिए ये बहुत गूढ़ शिष्टाचार है। आपने ऊपर ऊपर का शिष्टाचार तो पढ़ा है, ये गूढ़ शिष्टाचार समझो
और मर्यादाएं जितना मर्यादाओं का पालन करोगे। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहलाते हैं? क्योंकि उन्होंने कभी अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं किया, इसलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। एक महिला थी, घर से तंग हो गई, सास ससुर पति जेठानी देवरानी सबने तंग किया। वो नदी के किनारे गई और उसने आत्महत्या करने का सोचा। आत्महत्या जब करने का सोचा तो समझना, भारत की स्त्री आत्महत्या करती है तो आत्महत्या मरने के बाद का भी ख्याल रखती है, वो बोल रहा हूं। उस स्त्री ने अपना पूरा शरीर साड़ी से ढका और अपने आप को बांधा। यहाँ पे एक रस्सी बांधी, पेट में रस्सी बांधी साड़ी से ढक के, और पाँव में साड़ी बांधी दोनों पाँव में, और अपने सिर को साड़ी से ढका और गले पे एक रस्सी बांधी और नदी के किनारे में लेटकर लुढ़कती लुढ़कती पानी में गई। और पानी में गई तो बंधी तो थी ही, मर गई। अब किसी ने कहा कि भाई मरना था तो इतना सब करने की क्या जरूरत थी? तो उसने एक कागज में लिखा था, मेरे मरने के बाद, क्योंकि मैं तो मर जाऊंगी और कपड़ा तो कपड़ा है, मरने के बाद संभालेगा कौन? साड़ी बह गई और मैं कहीं निर्वस्त्र हो गई तो मरने के बाद भी तो मुझे कोई उठाएगा। मरने के बाद कोई उठाए तो मेरा शरीर अश्लील नजर ना आए, मर्यादित नजर आए। ये उसके भाव थे। मतलब भारत की स्त्री मरती है तो ये विचार करके मरती है कि मरने के बाद हमारे शरीर पर किसी की दृष्टि ना पड़ जाए। ऐसा भारत था और आज ऐसा भारत हो गया। बताओ, लोगों को कहो कि कपड़े पहना करो तो लोग कहते हैं अपनी दृष्टि सुधारो। किसी से आप कहो कपड़े पहना करो, शरीर को ढका करो, अपनी दृष्टि सुधारो। ठीक है भैया, सुधारते हैं दृष्टि। अब बताओ ये क्या है? बोलो जोर से। गुलाब है। दिख रहा है कि नहीं? अच्छा, हम दिखा रहे हैं तो दिख रहा है, और हम ढक के रखें ना दिखाएं तो आपको दिख रहा है? अब हम ही अपने गुलाब को दिखाएं और आपसे कहें तुम अपनी दृष्टि सुधारो, तो सामने वाला आंख थोड़ी बंद कर लेगा। जब तुम ही दिखा रहे हो तो देखने वाले को नुकसान क्या है? इसलिए वस्तु हमारी है, ढक के हमें रखना चाहिए। मर्यादाओं का पाठ हम पढ़ें, ना कि दूसरों को हम पढ़ाएं। शिष्टाचार का पाठ हम पढ़ें, ना कि दूसरों को पढ़ाएं। पहले हम पढ़ लें, फिर बात बचे तो पढ़ाओ। इसलिए मर्यादाएं बहुत जरूरी हैं। आज हमारे भारत में मर्यादाओं के कारण, मर्यादाओं का उल्लंघन होने के कारण इसका बहुत सारा परिणाम देखने को मिलता है।